जय हिंद। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं समाकलन, और ये समाकलन की पहली क्लास है। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि समाकलन एक कठिन अध्याय है, लेकिन मैं आज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि समाकलन ही आपको सबसे सरल लगेगा। उसमें मैं आपको केवल मात्र एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप उसको अप्लाई करते रहेंगे और पूरे समाकलन में आप उसी ट्रिक को अप्लाई करेंगे। कोई दूसरी ट्रिक आपको अप्लाई नहीं करनी है। कैसे भी आपने पढ़ा होगा, आपको काफ़ी कठिन लग रहा होगा, जैसे भी पढ़ा हो आपने आज तक, लेकिन मैं जो आपको आज एक ट्रिक दे रहा हूँ, अगर आपने वो पूरे समाकलन में अप्लाई किया, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस बात की कि आपको समाकलन सबसे सरल लगेगा। और वो ट्रिक क्या है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कुछ फार्मूले लिख रखे हैं कि जैसे आप देख रहे हैं साइन एक्स की पावर एन का जो मैंने समाकलन लिख रखा है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ई की पावर एक्स का आपने देख रखा है समाकलन ई की पावर एक्स प्लस सी। 1 अपॉन एक्स का समाकलन आप देख रहे हैं लॉग एक्स प्लस सी। जहाँ पे आप देख रहे हैं तो सी मैं बार बार लिख रहा हूँ, ये कांस्टेंट टर्म्स है, मतलब ये अचर टर्म्स है, मतलब ये लगातार बदल नहीं रहा है। अभी मैं आपको चर और अचर भी बताऊंगा आगे क्या होता है। कांस्टेंट टर्म्स का अवकलन आपको याद रखना है सी एक्स प्लस डी। साइन एक्स का अवकलन आपको याद कर लेना माइनस का कॉस एक्स। कॉस एक्स का अवकलन याद कर लेना है साइन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन याद कर लेना है, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा गलत बोल गया, साइन एक्स का समाकलन आपको याद रखना है माइनस का कॉस एक्स। कॉस एक्स का समाकलन आपको याद कर लेना है साइन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस का कॉट एक्स, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस का कॉसेक एक्स। मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रिक देखिए हम लोग अभी यहीं से बनाऊंगा मैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं एक ट्रिक दूंगा, आप उससे पूरे समाकलन को लगा सकते हैं और आपको कोई भी दूसरी ट्रिक अप्लाई नहीं करनी है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, केवल मात्र एक ट्रिक। और वो कैसे बनेगी आप देखिएगा। जो मैं आपको चीज़ समझाना चाहता हूँ जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ इसको साइन एक्स, और मैं इसको पढ़ रहा हूँ कॉस एक्स, इसको मैं पढ़ रहा हूँ सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अभी मैं देखना यहीं से आपको ट्रिक बता के दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बेसिक सवाल ले रहा हूँ। आप देखिएगा मैं वो कैसे करूँगा, और इन्हीं बेसिक सवालों से आप देखिएगा समाकलन पूरे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला सवाल आप देख रहे हैं, आप ही के बुक का एनसीईआरटी से हैं, साइन 2x dx। कैसे लगाएंगे इसको, कहाँ से शुरुआत किया जाए, पहले हम लोग इसका पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। जब पूरे कॉन्सेप्ट को कर लेंगे इसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा आपको, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक मैं आपको पहले इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि आप जानते हैं बोर्ड पेपर में लिखने के ही नंबर आपको मिलते हैं, शॉर्ट ट्रिक के नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट उसका क्लियर करेंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। लास्ट में बिल्कुल आपको एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा, बड़े आसानी से आप बगैर लिखे ही बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। जैसे आप देख रहे हैं साइन 2x dx लिखा हुआ है, तो आपको ये देखना है कि इसको लगाना कैसे स्टार्ट करना है, किस संख्या को टी मानना है। बच्चों की बड़ी दिक्कत होती है कि सर मैं ये भूल जाता हूँ कि किस संख्या को टी माना जाए, मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ किस संख्या को टी माना जाए। तो सुनिए वो ट्रिक क्या है। हम लोग इसको पढ़ रहे थे अभी तक साइन एक्स या कॉस एक्स या ई की पावर एक्स, तो जो पढ़ने की विपरीत चीज़ लिखी होगी हमेशा हम लोग उसी को टी मानेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल देखिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इसको साइन 2x, लेकिन जो फार्मूले में हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं साइन एक्स पढ़ रहे हैं, यानी कि आप देखो विपरीत क्या आ रहा है उसमें। साइन तो अपनी जगह बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक्स लिखा है, वहाँ पे आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, 2x आ रहा है, यानी यही विपरीत है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको और बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने लिखा ई की पावर 3x, ई की पावर 3x, तो आप बताइए इसमें किसको टी मानेंगे, 3x को, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं ई की पावर x, लेकिन वहाँ पे लिखा क्या विपरीत है, 3x। ये तो अपनी जगह बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यानी 3x विपरीत लिखा है, उसी को हम लोग टी मान लेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा कि x की पावर लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने, चलिए इसको हटा दीजिए। जैसे मैंने लिखा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो आप देख रहे हैं किसको टी माना जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 को ही टी माना जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ रहे हैं साइन एक्स पढ़ रहे हैं, विपरीत जो उसके लिखा होगा, साइन अपनी जगह बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन जो हम लोग एक्स पढ़ रहे हैं वहाँ पे एक्स ही नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो जो भी विपरीत लिखा होगा हम लोग उसी को ही टी मानेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं पहला सवाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे करके आपको चीज़ें सरल लगने लगेगी, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ ये मेरी पहली क्लास है। 2 से 3 क्लासों में आप देखिएगा मैं समाकलन को बिल्कुल आसान कर दूंगा। इन छुट्टियों में आप सवाल लगाएंगे इसके समाकलन के, है ना, लगा हो जाएगा आपका समाकलन से, देखिएगा।
तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कहा 2x को t मानना है क्योंकि यही विपरीत लिखा हुआ है, तो लिखेंगे माना 2x बराबर t। और दोस्तों जिस संख्या को हम लोग t मानेंगे उसी का आपको औकलन भी करना है। और औकलन में याद रखिए, हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था औकलन में कि x का औकलन 1 होता है, लेकिन समाकलन में आपको याद कर लेना है। यहाँ पे रीज़न इसका हालांकि मैं बता दूंगा आपको कि x का मैं कह रहा हूँ इसको dx आपको याद कर लेना हमेशा, और t का औकलन याद कर लेना dt। इस बात को आप हमेशा गांठ बांध लीजिए समाकलन में कि x का औकलन याद कर लेना है dx और t का याद कर लेना है dt। ठीक है, तो चलिए 2 ऐसे रहेगा, x का औकलन आप देख रहे हैं dx, t का औकलन dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt अपॉन 2। हमेशा आपको क्या करना है, जो संख्या मान लेंगे उसका औकलन करना है। इसके बाद आप dx की वैल्यू निकालेंगे, और dx की जैसे वैल्यू निकालेंगे अपने क्वेश्चन में वापस आ जाएंगे। जैसे क्वेश्चन हमारा है कि sin x, तो sin, अब आप देख रहे हैं 2x को हम लोगों ने माना है t, तो वहाँ पे क्या लिख देंगे, t लिख देंगे आप। इसके बाद जो dx की वैल्यू है वो dt/2 है। फिर समझिए स्टेप कैसे है, क्योंकि पहला सवाल है, अब जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जल्दी से आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, हड़बड़ाहट में आके आपकी गलतियां कर देंगे। एक दो सवाल आप थोड़ा टाइम लीजिए, समझिए उसको कैसे किया जा रहा है। इसके बाद देखिएगा मैं आपको खुद ही बहुत जल्दी पढ़ाऊंगा, स्पीड से आप देखिएगा, शॉर्ट ट्रिक भी आप देखने का। बिल्कुल पहली लाइन में इसका आंसर मैं चाहता तो आपको बता देता, लेकिन कॉन्सेप्ट आप क्लियर कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही मेरे बच्चों की ट्रिक बनती है। आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है हर तरफ से कि ये ट्रिक ले लो, ये ट्रिक ले लो, और हर जगह अप्लाई नहीं होती है। आप बैठ जाते हैं कहते सर मुझसे ये सवाल लगता ही नहीं, क्योंकि आप उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझते। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप हर सवाल लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको जो ये बता रहा हूँ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, इसमें पहला सवाल है, इसलिए थोड़ा आराम से समझिए, आप उसके पूरे मेथड को समझिए कि सवाल किया क्यों कैसे जा रहा है। तो मैंने 2x को t मान लिया है, 2 ऐसे लिखा, x का मैंने कह दिया कि आपको याद कर लेना है, x का औकलन dx याद कर लेना है, t का औकलन dt याद कर लेना है। इसके बाद मैंने यहाँ देखिए ऐसे लिख दिया है, t का dt लिख दिया है। dx की वैल्यू निकालना है, तो जो बच्चे बहुत कमज़ोर हैं उनको वैल्यू निकालने का मतलब नहीं समझ आता है। मतलब क्या है कि जिसकी वैल्यू निकाली जाती है हमेशा उस चीज़ को अकेला किया जाता है। जैसे मैं कह रहा हूँ dx की वैल्यू निकालिए, तो उसको अकेला करने की कोशिश कीजिए। 2 गुणे में है तो उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं साइन लिखा हुआ है, 2x को हम लोगों ने t माना है, dx की वैल्यू आप देख रहे हैं dt/2 लिखी हुई है। इसके बाद गिनती के अक्षर को, जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, हमेशा आपको समाकलन से बाहर कर लेना है। समाकलन मतलब इस साइन से जो आप देख रहे हैं ना, इससे बाहर करके इसको लिखना है, गिनती के अक्षर मतलब अचर पद को। तो आप देख रहे हैं 2 नीचे लिखा, तो 2 नीचे ही आएगा, तो 1/2 sin t dt। अब आप देखिए जो ये समाकलन जो आप यहाँ पे आ रहा है बिल्कुल अपने फार्मूले से मैच कर रहा है। सर आप कहेंगे कि यहाँ पे यहाँ पे x लिखा था, आपके यहाँ कह रहे हो t आ गया, तो समाकलन सूत्र से कैसे मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। बस आप देख रहे हैं x की जगह यहाँ पे t चल रहा है, तो जो यहाँ पे इसका समाकलन है वो माइनस cos x है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का cos t, क्योंकि यहाँ पे x की जगह क्या लिखा हुआ है, t लिखा हुआ है। तो यानी कि इसका आंसर आ गया 1/2 इंटू इसका समाकलन आप देख रहे हैं माइनस का cos t, और एक क्या लगाते थे कांस्टेंट टर्म्स, माइनस का cos t/2। इसके बाद आपको आंसर में हमेशा कोशिश करनी है कि जो सवाल में दिए गए टर्म्स होते हैं उसी में ही आंसर निकालते हैं। सवाल में आप देख रहे थे x दिया गया था, तो हमेशा आपको आंसर भी x में ही देना है। इसके बाद x की वैल्यू को आप रख दीजिए, x की वैल्यू क्या थी 2x, यही आपका आंसर। चलिए एक दूसरा सवाल लेते हैं और समझते हैं। ये आपको याद ये करना है कि x का औकलन dx, t का औकलन dt। जैसे मैंने आपसे कहा sec² x/3, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है sec² x/3। तो ये देखिए फार्मूले से मैच कर रहा है sec² x, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इसको sec² x, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है sec² x/3। विपरीत आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है x/3, विपरीत जो लिखा हुआ है वो x/3। तो हम लोग क्या करेंगे, x/3 को क्या कर लेंगे t मान लेंगे, तो लिखेंगे माना x/3 बराबर t। अभी मैंने आपको बताया कि x का औकलन याद कर लेना dx, नीचे लिखा हुआ है t का औकलन dt, dx की वैल्यू निकालनी मैंने मतलब बताया है
की वैल्यू जिसका निकालने का मतलब उस चीज़ को आपको अकेला करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये भाग में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ पे dx की वैल्यू आ रही है x dt। जैसे dx की वैल्यू निकल आए आप उसके बाद सवाल में जाएंगे। सवाल में आप देख रहे हैं समाकलन लिखा हुआ है सेक स्क्वायर x/3 को आपने लेट किया है t, dx की वैल्यू आई है, dx की वैल्यू आई है 3 dt। 3 को आप बाहर कर लेंगे, समाकलन सेक स्क्वायर t dt। 3 सेक स्क्वायर x का समाकलन आप देख रहे हैं 10x है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 10। यहाँ पे x है तो आप देख रहे हैं x आया है, यहाँ t है तो क्या आएगा t प्लस c। तो 3 आंसर में t नहीं आना चाहिए, जिसमें सवाल दिया जाता है वही वाले टर्म्स आने चाहिए। सवाल में दिया गया था x, तो यहाँ पे हम लोग t की वैल्यू को रिप्लेस करके फिर से रख देंगे x/3 प्लस c। चलिए एक सवाल और मैंने इसका लिया, मैंने कहा आपसे इंटीग्रेशन cos 2x + 5 dx। ठीक है, इसके बाद मैं एक सवाल और लूँगा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन सवालों को ट्रिक से कैसे लगाया जाए। आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की कि आप सीधे उसका आंसर बताएंगे। बस इसके बाद जो मैं अगला सवाल दूंगा उसके बाद देखिए मैं इसमें कंक्लूजन निकालूंगा, इसका एक रिजल्ट परिणाम निकालूंगा, रिजल्ट निकालूंगा कि आखिर समाकलन में हो क्या रहा है। ठीक है, चलिए तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़ी आसानी से आप समझ गए होंगे किसको t माना जाए। cos x पढ़ते हैं, cos x पढ़ते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं लिखा हुआ है cos 2x + 5, यानी हम लोग किसको t मानेंगे, विपरीत लिखी हुई संख्या को t मानेंगे। x लिखा है लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है 2x + 5, मान लिया जाएगा इसको t। तो लिखेंगे माना 2x + 5 बराबर t, 2x + 5 बराबर t। 2 ऐसे रहेगा, x का अवकलन अभी मैंने आपको बताया है dx, 5 का अवकलन 0, t का अवकलन dt। किसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, dx की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने का मतलब होता है उसको अकेला करेंगे। तो dx की वैल्यू यहाँ से आएगी dt/2, dx की वैल्यू आएगी dt/2। इसके बाद जैसे वैल्यू आ जाएगी अपने वापस सवाल में आएंगे। तो आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन cos 2x + 5 की जगह आप देख रहे हैं हम लोग रखेंगे t, 2x + 5 की जगह रख दिया गया है t। आगे dx की वैल्यू हम लोग रख रहे हैं dt/2। कांस्टेंट नंबर को फिर से मैं बता दूं आपको, समाकलन के हमेशा बाहर ही लिखना है आपको, कांस्टेंट नंबर को समाकलन से बाहर लिखना है। तो ये आप देख रहे हैं 2 है, इसको हम लोग नीचे रखेंगे cos t dt। तो 1/2 cos t का समाकलन आप देख रहे हैं यहाँ से cos x का होता है sin x, बस फर्क इतना है यहाँ t लिखा है तो यहाँ पे आंसर में भी क्या आ जाएगा t आ जाएगा। तो sin t प्लस c। तो 1/2 t की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है, क्योंकि हमारे सवाल में t नहीं दिया गया था, x दिया गया था, इसलिए हम लोग t की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। t की वैल्यू आप देख रहे हैं 2x + 5 प्लस c, 2x + 5 प्लस c। ठीक है, इसके बाद चलिए एक सवाल और देखते हैं। cosec स्क्वायर x/2 - 5 dx। ये अंतिम सवाल मैं ले रहा हूँ, इसके बाद देखिएगा मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे भी आएंगे, बड़े आसानी से सवाल लगाएंगे। आप देखेंगे ये 4 सवाल ऐसे हैं जो समाकलन के पूरे चैप्टर को बिल्कुल आसानी से लगाने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए यहाँ पे किसको t माना जाएगा। बिल्कुल समझ गए होंगे आप, cosec स्क्वायर x पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या x/2 - 5, तो हम लोग किसको t मानेंगे x/2 - 5। बहुत बेहतरीन ट्रिक है, वादा मैंने आपसे किया कि पूरे समाकलन में कहीं पर भी नहीं टूटेगी, कहीं पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। पूरे समाकलन में आपको हमेशा ये काम आएगी। देखिएगा 4 से 7 एक्सरसाइज बड़े आराम से इसी बेस पर लग जाएंगे आपके। माना x/2 - 5 बराबर t, x का अवकलन अभी मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था dx, नीचे उसके लिखा हुआ है 2, 5 का अवकलन 0। क्यों 0? क्योंकि उसमें x नहीं लिखी है, क्योंकि ये अवकलन है, मैंने आपको अभी अवकलन नहीं पढ़ाया। अगले वीडियो में हम लोग अवकलन भी पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग पेपर के काफ़ी नज़दीक हैं, तो हम लोग इम्पॉर्टेंट चैप्टर को, जो कठिन चैप्टर उनको हम लोग पहले क्लियर कर रहे हैं।
2 डिवाइड में है, उसके बाद इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, समाकलन में वापस आए कॉसेक स्क्वायर, इसकी जगह हम लोगों ने रख दिया t, dx की जगह रख दिया 2 dt, 2 को बाहर कर लिया कॉसेक स्क्वायर t dt 2, कॉसेक स्क्वायर x का समाकलन आप जानते हैं माइनस का कॉट x, माइनस आएंगे कॉट t प्लस सी, माइनस कॉट t प्लस सी। इसके बाद हम लोग t की वैल्यू को रख देंगे, चलिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, t की वैल्यू रखेंगे माइनस का 2 कॉट x की t की वैल्यू है x/2 -5 प्लस सी। चलिए अब मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कि आखिर समाकलन को हम लोग अगर बगैर पेन उठाए करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। जरा ध्यान देखिए, ध्यान से देखिएगा। आप देख रहे जो सवाल लिखा था sin 2x, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो जो 2 लिखा है वो x के मल्टीप्लाई में लिखा है। मल्टीप्लाई का मतलब होता है वो गुणे में लिखा है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, इनटू का साइन है, ठीक। तो आप देखिए जो आंसर आया है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा है, आंसर पे क्या इफेक्ट पड़ा है कि जो गुणे में लिखा था वो आप देख रहे हैं भाग में आ गया है, इतना फर्क पड़ा है। मतलब अगर आप इसको पढ़े sin x तो sin x का सीधे सीधे समाकलन हो गया है माइनस का cos x, sin x का सीधे सीधे समाकलन हो रहा है माइनस का cos x। लेकिन आप देख रहे हैं जो गुणे में था वो कहाँ आ रहा है, भाग में आ रहा है। और आप देखें यहाँ पे जो चीज़ भाग में लिखी थी मतलब उसके डिवाइड में जो लिखी थी और आंसर में अगर आप देखें तो वो चीज़ मल्टीप्लाई में आई है, इनटू में आई है। ध्यान से सुनते रहिएगा, यहाँ से मैं देखिए ट्रिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पूरे कॉन्सेप्ट से आप ट्रिक निकाल रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो चीज़ इनटू में थी वो भाग में आई है, यानी जो चीज़ गुणे में थी वो भाग में आ रही है और जो चीज़ भाग में थी वो गुणे में आ रही है। फिर देखिए यहाँ पे ये जो गुणे में लिखा था x के, तो आप उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो वो चीज़ भाग में आई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि जो प्लस का 5 था उसमें जो इसमें x नहीं लगा है, मतलब कि वो संख्या जो अचर है अर्थात जिसमें x नहीं लगा है वो हमारे आंसर में ना ऊपर लिखी है और ना ही नीचे लिखी है। इसका मतलब ये बनता है कि अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म्स जिसमें x नहीं लिखा है वो हमारे आंसर पे कोई प्रभाव नहीं डालेगी। फिर से ध्यान से सुनिएगा कि जो अचर पद है यानी जिसमें x नहीं लिखा हुआ है वो हमारे आंसर पे कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी। और पहला रूल क्या बन रहा है कि जो चीज़ गुणे में लिखी होगी उसको आपको आंसर में कहाँ लिखना है, भाग में लिखना है। और जो चीज़ भाग में लिखी है उसको आपको कहाँ लिखना है, गुणे में लिखना है। और जो चीज़ प्लस और माइनस में लिखी है यानी जो अचर है वो हमारे आंसर पे कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी। शर्त है वो संख्या होनी चाहिए, कैसी, अचर होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे आपको सवाल बताया, आप देख रहे हैं x के साथ लिखी गई संख्या अगर वो गुणे में है तो भाग में आएगी, और यदि भाग में है तो वो इनटू में आ जाएगी। और यदि लिखी गई संख्या प्लस और माइनस में है तो वो हमारे आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी। ठीक है, जैसे ये देखिए आप यहाँ पे 2 भाग में लिखा है तो आंसर में वो कहाँ आ रहा है, इनटू में आ रहा है। और प्लस माइनस में लिखी गई संख्या जो अचर है हमारे आंसर पे कोई प्रभाव नहीं डाल रही है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये ऐसे 4 सवाल हैं जिससे आप समाकलन की एक बहुत बेहतरीन ट्रिक को यहाँ पे बना रहे हैं। जो चीज़ गुणे में है वो भाग में आएगी, जो चीज़ भाग में है वो गुणे में जाएगी, और जो प्लस माइनस में लिखी गई संख्या अचर है हमारे आंसर पे कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी। स्क्रीनशॉट इसका एक ले लीजिए पूरा आप। चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसे सवाल बताने वाला हूं जो इस ट्रिक पर बेस पे आधारित है और पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके हैं। वह पहले कॉन्सेप्ट को करिएगा, इसके बाद ट्रिक लगाइएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ ट्रिक से आपको सवाल बताने जा रहा हूं, बिल्कुल आसानी से आप करिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। आप अभी 12th के स्टूडेंट हैं, सीख रहे हैं, चीज़ों को सीखिए, है ना। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, महान बन जाएंगे उस चीज़ पे, तब आप शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करिए, है ना। शॉर्ट ट्रिक क्योंकि आप फिर ज़्यादा ज्ञान नहीं ले सकते उस चीज़ से, समझ रहे मेरे दोस्तों।
जी हाँ, बहुत बढ़िया। ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए, और जब तक मैं आपके साथ खड़ा हूँ तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत तो है नहीं। चाहे जितने भी कमज़ोर बच्चे हो, मैं आज उनसे आपसे वादा कर रहा हूँ कि मेरी क्लास आपको ये पूरी गारंटी देती है, गणित का कोई भी अध्याय होगा हम उसको बिल्कुल सरल बना के दिखाएंगे आपको। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आने वाले 3 लेक्चर मात्र आप देखिएगा इसके समाकलन के। तो सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर हम लोगों का ही पहला वाला ही है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, ट्रिक बना रहे हैं। और इसके बाद आपसे मैं कहूँगा कि आप जो मैं आज को पढ़ा रहा हूँ, आप घर पे जाके उसको आप शाम को या जब भी आपको टाइम मिले उसको आप रिवीजन ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे आप गणित नहीं सीख सकते। ये बहुत सही बात है, क्योंकि आप जब तक रिवीजन नहीं कर सकते, आप मैं खुद कह रहा हूँ कि आप गणित नहीं सीख सकते। ठीक है, तो आप पहले उस चीज़ को रिवीजन करिए, जो चीज़ पढ़ चुके हैं आप उसको लगातार रिवीजन करिए, तभी आप सीख पाएंगे। चलिए, मैं कुछ सवाल लिख रहा हूँ, आप बिल्कुल आसानी से उसको शॉर्ट ट्रिक से यूं ही तुरंत आंसर बताएंगे। आप मुझे कमेंट करिएगा, तुरंत आंसर मुझे बताइएगा, सर देखिए मैंने इतनी जल्दी कर लिया, फास्ट ट्रिक से कर लिया। और जो बच्चे नहीं कर पाएंगे उनको घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप घबरा जाएंगे तो आप फिर आप पढ़ेंगे नहीं, मन नहीं लगेगा आपका। तो आप पहले क्या करिए, आप अगर आप नहीं सीख पाए तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को फिर से देखिए पीछे से, है ना, तो आप बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। आप जल्दबाजी मत करिए। आप जैसे मैंने आपसे लिखा साइन x/5, x/5, या बिल्कुल आप कर सकते हैं, हिम्मत रखिए, आप बिल्कुल हिम्मत रखिए, बिल्कुल करेंगे भी। जैसे लिखा हुआ साइन x/5, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, उससे करिए, लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से सिखा रहा हूँ। साइन x/5, तो इसको आप पढ़िए साइन x, पढ़िए साइन x, इसको आप सीधे से आप इसको साइन x पढ़िए, उसका समाकलन लिख दीजिए। आप आँख मूंद के उसका समाकलन लिख दीजिए माइनस cos x। बस आप इतना याद रखिए, यहाँ x नहीं लिखा, x/5 लिखा, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं आपको। मतलब इसको आप पढ़िए साइन x, और आप देख रहे हैं साइन x का समाकलन माइनस cos x। लेकिन शर्त क्या है, यहाँ पे x लिखा तो यहाँ पे x आया, लेकिन हमारे सवाल में क्या लिखा हुआ है x/5, तो आप वहाँ क्या करेंगे, x/5 लिख दीजिए। माइनस तो आप समझ ही रहे ना, cos साइन x का समाकलन माइनस cos होता है, भाई उसमें माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं तो 5x के किस रूप में लिखा है, भाग में लिखा है या गुणे में लिखा है, आप मुझे ये बताइए। आप बिल्कुल भाग में लिखा हुआ है, तो भाग में लिखा हो तो हमारा, अभी मैंने आपको ट्रिक बताई, जो चीज़ भाग में लिखी वो कहाँ आएगी, इनटू में आएगी। बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है। बिल्कुल आप ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है बिल्कुल। और आंसर में क्या लिख देना है, +c, बस। देखिए हो गया सवाल। इसको कहते हैं ट्रिक, कि आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उस कॉन्सेप्ट से आप ट्रिक बनाइए। निश्चित मानिए, आप गारंटी इस बात की, आप बहुत आगे तक जाएंगे पढ़ाई में। आपको कॉन्सेप्ट आता नहीं, आप ट्रिक के पीछे पढ़े हो, इसी ट्रिक पढ़ाई से क्या फ़ायदा, कंपटीशन में अटक जाओ। जहाँ उसने सवाल को घुमाया, ट्रिक आपकी गई। कॉन्सेप्ट आता है, आप कॉन्सेप्ट से करिए, इसके बाद ट्रिक बनाइए। जैसे मैंने आपसे कहा कि कॉसेक स्क्वायर x-5 का आंसर आप बताओ, तो आप इसको पढ़िए कॉसेक स्क्वायर x। कॉसेक स्क्वायर x का समाकलन आप देख रहे हैं माइनस का कॉट x, तो माइनस का कॉट, अब देखिए यहाँ पे x लिखा है तो x आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है x-5, यानी कि क्या आएगा x-5, जो लिखा है बस वही लिख दीजिए। आप इस पर बिल्कुल टेंशन न लीजिए। आप अगर आपको थोड़ा बहुत भी हिचकिचाहट है तो पहले आप कॉन्सेप्ट से लगाइए, इसके बाद ट्रिक तुरंत बना दीजिए उससे। तो आप देख रहे हैं x के आगे क्या कोई गुणे में भाग में लिखा है, क्या कुछ नहीं लिखा है, यानी हमारे आंसर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आपको सर ये 5 क्या, ये कहाँ जाएगा, अरे अभी मैंने आपको बताया था ट्रिक में कि जो प्लस और माइनस में लिखी गई संख्या यदि अचर है, उसमें x नहीं लगा है, तो हमारे आंसर पे कोई प्रभाव नहीं डालेगी। जैसे एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, बिल्कुल भी मत घबराइए, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, सब समझ में आएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि लिखा हुआ है सवाल e⁻3x। अब कहोगे सर आपने अभी तो सवाल बताया नहीं, बिल्कुल आप टेंशन न लो, इसको आप पढ़ो, अपने फार्मूले से पढ़ो, e⁻x, और e⁻x का आप समाकलन देख रहे हैं क्या आ रहा है, e⁻x आ रहा है, तो आप बस इसको ऐसे लिख दीजिए e⁻3x, क्योंकि यहाँ x है तो x आ रहा है। अब हमारे सवाल में यहाँ 3x लिखा तो 3x आ रहा है। अब आप ये बताओ जो x के आगे 3 लिखा है वो किस रूप में है, गुणे में है या भाग में है, तो आप कहोगे सर ये तो x 3 में गुणे के साइन के साथ है,
और गुणे वाला कहाँ पे आता है, भाग में आता है। तो तुरंत आप उसको पता है कहाँ लिख दीजिए, बट्टे में लिख दीजिए, यही आंसर भी है। मज़ा आ रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही मज़ा आएगा कि आप समाकलन सर मुझे इतना कठिन लग रहा था, ये तो बहुत आसान हो गया है। और ट्रिक भी कैसे आपने बनाई, बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके बना दिए कि जो चीज़ गुणे में थी वो भाग में आ रही, बिल्कुल आसान है। अगर मैं आपसे कहूँ ये सवाल ऐसे लिखा है कि e की पावर x/4, आप मुझे इसका आंसर बताओ क्या आएगा, आप इसका आंसर बताओ क्या आएगा, बिल्कुल कमेंट करिए, तुरंत आप मुझे बताइए क्या आंसर आएगा इसका। बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप, e की पावर x पढ़ो इसको, e की पावर x पढ़िए तो क्या आंसर आ रहा है, e की पावर x आ रहा है। तो आप तुरंत यहाँ पे लिख दीजिए आँख मूंद के x, e की पावर x/4। अब आप ये देखो कि जो x की में 4 लिखा है ये किस रूप का है, गुणे का है कि भाग का है, कि जोड़ का है कि घटाना का है। तो आप कहोगे सर x जो लिखा है x के नीचे 4 ये तो भाग का है, और भाग वाला कहाँ आता है भैया, गुणे में। भाग वाला कहाँ आता है, गुणे में। जो बच्चे भूल जा रहे हैं थोड़ा ट्रिक बना लो, कैसे, भाग वाला जब जाएगा भैया गुणे में जाएगा, और गुणे वाला जब जाएगा वो भाग में जाएगा, और प्लस माइनस में लिखी गई संख्या नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं डालेगी भैया। आ रही बात समझ में, जैसे समझिए फिर से समझिए, बिल्कुल मत घबराइए ना, दिक्कत में बिल्कुल मत हो, जब तक हम सामने खड़े तो समाकलन तो ऐसे ही लगेगा। 4 भाग में लिखा है तो वो कहाँ आएगा, गुणे में। तो सर ये कैसे आ गया, अरे भैया मेरे e की पावर x पढ़ने का क्या है, e की पावर x का फार्मूला e की पावर x है, तो e की पावर x का फार्मूला क्या होता है, e की पावर x। देखो भैया e की पावर x का फार्मूला e की पावर x, और 4 उसके भाग में लिखा है तो गुणे में आ गया, है ना आसान। बहुत मज़ा आ रहा है, बिल्कुल यूँ ही मज़ा लेते रहो घर पे भैया बैठ के पढ़ते हो। वीडियो को फिर भी नहीं लाइक करते हैं, मज़ा लिए जा रहे हो लेकिन लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, नोटिफिकेशन भैया नहीं पहुँचेगा। चलिए इसको मिटा दे रहा हूँ, फिर आगे चलिए पढ़ते हैं ऐसे। चलिए एक मैं थोड़ा अलग टाइप देता हूँ ना, करिएगा आप लोग। जैसे मैंने आपसे कहा कि कॉसेक 4x इंटू कॉट 4x लिखा है, आप बताओ भैया अगर ताकत है दम है तो भाई बताओ इसका आंसर। तो ऐसी बात सर, अभी ले आंसर। कॉसेक x इंटू कॉट x, आपने जैसे देखा सर ये तो बिल्कुल मैच कर रहा है फार्मूले से, बस फर्क इतना है कि यहाँ 4 लिखा है। अभी आपने बताया कि पढ़ने के तरीका जैसे लिखा है उसको लिख देंगे, अगर आप उसको कॉन्सेप्ट से लगाएंगे पूरा तो कैसे लगाएंगे उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं, लेकिन पहले उसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, है ना, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक हम लोग बना लिए हैं। तो आप देख रहे हो ये बिल्कुल फार्मूले से मैच कर रहा है। क्या इसका आंसर माइनस का कॉसेक x है कि नहीं दिखाई दे रहा भैया, कि नहीं दिखाई दे रहा, अरे दिखाई देगा, नई नई आंखें यार अभी। माइनस का कॉसेक x, तो माइनस का कॉसेक और x की जगह आप बता दो मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, 4x लिखा है ना, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि जो 4 लिखा है x के वो किस रूप में लिखा हुआ है, गुणे में लिखा है ना, तो बिल्कुल गुणे वाला कहाँ आएगा, भाग में आएगा, प्लस का c, बस यही आंसर भैया। मज़ा आ रहा है ना, एक एक लाइन में बिल्कुल देख रहे हो। इसी को कहते हैं कि आप अगर कॉन्सेप्ट अगर आपका मजबूत है तो आप हर सवाल को यूँ ही लगा सकते हैं। चलिए ये इसका आंसर। अब मैं देखिए इसको पूरे कॉन्सेप्ट से लगा के दिखाता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं यूपी बोर्ड है, लिखने के नंबर मिलते भैया, है ना। चलिए तो मैं इसको आंसर, चलिए मैं नहीं मिटा रहा हूँ, आप देख लेना, बिल्कुल यही भैया आंसर आएगा। चलिए आप अच्छा बताओ, यहाँ पे देखिए इसको अब हटा देंगे ना, अभी हल देखिए यहाँ से करना है, बताओ इसको टी किसको मानेंगे इसमें। चलिए देख लीजिए, हाँ बिल्कुल आगे आ जाता हूँ मैं बार बार यार। हाँ बताओ किसको टी मानेंगे, पढ़ो जरा इसको। कॉसेक x इंटू कॉट x, क्या बताया था मैंने टी मानने में, कि आप टी उस संख्या को मानेंगे, टी उस संख्या को मानेंगे जो पढ़ने के विपरीत लिखी होगी। तो बताओ विपरीत क्या लिखा है यहाँ पे, आप देखो पढ़ते हम लोग क्या हैं, x पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, तो आप बताओ यहाँ क्या लिखा है भैया, 4x लिखा है। तुरंत क्या करेंगे, विपरीत लिखी गई संख्या को आपको टी मान लेना है। तो आप कह रहे हो सर 4x को टी मान लेंगे, तो लिखेंगे माना 4x बराबर क्या, टी। और अभी मैंने बताया कि x का अवकलन dx, t का अवकलन dt। वैल्यू निकालो किसकी, डी, अरे कोई तो वैल्यू तो निकालना बहुत है, अकेला कर दो उसको, 4 गुणे में तो उतर गया भाग में। अब इसके बाद समाकलन का साइन लगा दिया, जैसे dx अकेला हो जाए ना समाकलन पे तुरंत आओ सवाल में, ज़्यादा ना भटको इधर उधर। कॉसेक
कॉसेक 4x की जगह आपने क्या माना है t, कॉट 4x की जगह आपने क्या माना है t, तो उसकी जगह dx की वैल्यू क्या आई है dt/4। तो आप देखिए जरा इसका बिल्कुल क्या मैच कर रहा है, किस फार्मूले से मैच कर रहा है, बिल्कुल इस फार्मूले से। फार्मूला जब तक आप मेरे प्यारे बच्चों ने याद करोगे आपसे सवाल नहीं लग सकता। तो पहले आप फार्मूले याद कर लीजिए, 2-3 बार जब दोहराओगे ना बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। और ना याद हो फिर कमेंट करना, मैं बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक फार्मूले की भी बताऊंगा कि आप कैसे चुटकी में याद कर लो, कि बिल्कुल बेजोड़ ट्रिक है फार्मूला की। पहले आप उसको याद कर लो, है ना, हर चीज़ पर ट्रिक पे मत डिपेंड रहो। 4 कहाँ लिखा है, भाग में उसको कांस्टेंट नंबर को हमेशा समाकलन से बाहर निकालेंगे। तो 1/4 क्या बचेगा, कॉसेक t कॉट t dt। चलिए बताओ ये किसका समाकलन है, बिल्कुल इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। बट x की जगह क्या लिखा है, t लिखा है, तो उसका समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक x, यानी कि 1/4 माइनस को आगे कर लो, कॉसेक t लिखा है ना यहाँ पे, x नंबर लिख दे यहाँ पर t, और t की वैल्यू रख दीजिए आप कॉसेक t की वैल्यू क्या है 4x है। ये लो भाई, ये पूरे कॉन्सेप्ट से हो गया। ऐसे करना है आपको बोर्ड पेपर में, इसी के नंबर मिलेंगे, इसके नंबर नहीं मिलेंगे शॉर्ट ट्रिक के। ये आप जब कंपटीशन जब जाओगे ना तब अप्लाई करना। आ रहा है ना बिल्कुल वही आंसर, देखो माइनस का 1/4 कॉसेक 4x प्लस c। तो आप देख रहे हैं जो आपके एक्सरसाइज में दिए गए सवाल हैं, आप उसमें काफ़ी कुछ सवाल लगा लेंगे, क्योंकि पहली वीडियो है, थोड़ा लंबा हो रहा है। बच्चे कहेंगे लो मास्टर साहब इतना लंबा वीडियो बना रहे हैं, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ बच्चे कह रहे मज़ा आ रहा है सर, बिल्कुल पढ़ाओ, बिल्कुल पढ़ाते रहेंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लो उसकी। तो आप देख रहे हैं कि शॉर्ट ट्रिक से आप उस सवाल को बिल्कुल चंद सेकंडों में लगा सकते हैं, और कॉन्सेप्ट जब भी आपको ना समझ में आए तो आप कॉन्सेप्ट से उस सवाल को लगा के पूरा क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगली वीडियो में मैं आपको पहली एक्सरसाइज भी स्टार्ट करके बताऊँगा कि कैसे उसको लगाएंगे। आप उस पर लगाइएगा और मेहनत करिए। जो सवाल ना आए तुरंत कमेंट करिए, बिल्कुल आप अपना ही समझिए। मुझे गारंटी इस बात की दे रहा हूँ कि समाकलन सिखा के ही जाऊँगा आपको मैं, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए मन से।